यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा रीजन का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि पूरे दिल्ली एनसीआर में अगले 5 to 7 ईयर्स में अगर सबसे बड़ी इकोनॉमिकल जोन की बात करेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में आपको इकलौती दिखेगी। और ये भी कंफर्म है कि अगले 7 ईयर 10 ईयर्स में जैसे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे इकोनॉमिकल जोन की डेवलपमेंट होती जाएगी, पूरे यूपी का जीडीपी आप देखोगे उसका कुछ एक परसेंटेज जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन इकलौता उसमें कुछ ना कुछ अपना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगा। सो इस टाइप की जो डेवलपमेंट है, मैसिव डेवलपमेंट है, यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में आज के डेट में देखने को मिल रहा है। सो यमुना एक्सप्रेसवे बेसिकली 2 फेज में लोगों ने पैसे बनाए। जब इसका प्लानिंग फेज था दैट वाज 2012-13, तब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी उनको 2022 से 24 तक में एक अच्छी आरओआई मिली। बट आज के डेट में जो भी प्लानिंग फेज था आज के डेट में वो एग्जीक्यूशन फेज में कन्वर्ट हो चुका है। सो इस डेवलपिंग फेज में जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो एक्चुअल रिटर्न आपको देने वाला है अगले 5 to 7 ईयर्स के होराइजन में। तो आज अपने इस वीडियो में टोटल में 5 मेजर डेवलपमेंट कवर करने वाला हूं और ये 5 जो मेजर डेवलपमेंट है वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। और इट इज एक्सपेक्टेड कि जब ये 5 डेवलपमेंट ग्राउंड पर हमें दिखेगी, ग्राउंड से जैसे इसकी डेवलपमेंट ऊपर आती जाएगी, ये रियल एस्टेट मार्केट को ग्रेजुअली अप करता जाएगा। तो आज मैं उस 5 मेजर डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। इससे बहुत सारे ऐसे नए इन्वेस्टर जो यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं बट अभी अवेयरनेस उनके अंदर बहुत नहीं है। जो भी उनको गूगल से मिल गया या किसी रेफरेंस से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट आज मैं आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ में आई विल गिव यू द अपडेट्स ऑफ 5 मेजर डेवलपमेंट जो आपकी आज की इन्वेस्टमेंट को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। नए इन्वेस्टर जो यमुना पे इन्वेस्टमेंट की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है किसी भी सेक्टर किसी प्रॉपर्टी की ना हो वो भी कहीं ना कहीं इस मेजर डेवलपमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाली है। सो दिस इज द इंफॉर्मेटिव ब्लॉग रिलेटेड टू यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट। नंबर 1 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज की करंट अगर स्टेटस देखेंगे तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जून और जुलाई 2026 से ऑपरेशनल होने वाला है। इट मीन्स नंबर ऑफ फ्लाइट जो होंगी वो जेवर एयरपोर्ट से इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में कहीं ना कहीं स्टार्ट होंगी एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगले 5 to 6 मंथ्स के होराइजन का हिसाब से आप देखोगे कि जेवर से इंटरनेशनल फ्लाइट भी कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाली है। पूरे इंडिया में जितने भी ऐसे सिटी की बात करोगे जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट कहीं ना कहीं ऑपरेशनल हुआ, यू विल सी कि उस एयरपोर्ट की वजह से आसपास के रियल एस्टेट के जो अगर अप्रिसिएशन देखोगे बहुत ही आपको मैसिव देखने को मिला होगा। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि जेवर विल डू सेम थिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे बाय दिस एयरपोर्ट। वहाँ की जो रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी है एक इन्वेस्टर्स को, दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ। लॉक इन आप मान कर चलो ऑपरेशनल से अगले 4 to 5 ईयर्स हार्डली, बट इट टोटली डिपेंड्स कि इन्वेस्टर ने बेसिकली बाई क्या क्या हो। आपका ऑप्शन तो मल्टीपल है, आप अपार्टमेंट लो, स्टूडियो लो, प्लॉट्स लो, लैंड लो, कमर्शियल यूज वाली लैंड लो, बट सिलेक्शन अगर आपका बेटर है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रिएट वेल्थ बाई 2029 to 2030। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे सो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर डेवलपमेंट स्पेशली ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। सेकेंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल फिल्म सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में सेक्टर 21 में 1000 एकड़ का प्रपोजल है फिल्म सिटी का। इट मीन्स नोएडा की पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी आप देखोगे दैट विल बी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। अभी तक हमने देखा कि मुंबई इंडिया की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कैपिटल सिटी रही है, बट शॉर्टेज ऑफ लैंड, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और कंजेशन ने प्रोडक्शन कॉस्ट को काफ़ी एक्सपेंसिव बना दिया है। सो नोएडा की ये जो अपकमिंग प्लान्ड फिल्म सिटी है इट कुड बी द गेम चेंजर फॉर द मॉडर्न फिल्म सिटी। और आप समझ लो कि फिल्म सिटी की अगर आप ओवरऑल कनेक्टिविटी देखोगे सो मल्टीपल एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी आपको इजीली मिल जाती है अलॉन्ग विद द वाइड सेक्टर रोड। इसके अलावा सबसे बड़ी कनेक्टिविटी मिलती है विद इन 10 मिनट्स की, दैट इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फाइनली दिस फिल्म सिटी इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया फ्यूचर एंटरटेनमेंट कैपिटल एंड इट इज वेरी हाई पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म यमुना एक्सप्रेसवे इनटू अ ग्लोबल हब फॉर मीडिया, टूरिज्म, बिजनेस एंड स्पेशली लग्जरी रियल एस्टेट। थर्ड मेजर डेवलपमेंट में आता है अदानी दैट हैज एक्वायर्ड द लैंड फ्रॉम जेपी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। नोएडा के सबसे बड़े लैंड पार्सल में अगर आप देखोगे तो जेपी के पास सबसे बड़ा लैंड पार्सल था। नाउ अदानी ग्रुप हैज एक्वायर्ड दैट लैंड पार्सल वाई एन एनसीएलटी फ्रॉम जेपी ग्रुप। रिसेंटली अदानी ग्रुप ने 6000 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट था दे हैव गिवन टू द लेंडर और अभी सारी फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट आप समझ लो कि कंप्लीशन वाले स्टेज में है। इसका जो मेजर जो बेनिफिट है वो खास करके यमुना एक्सप्रेसवे की मल्टीपल लोकेशंस पर इसका इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा ह्यूज लैंड पार्सल है एंड वी ऑल नो कि अदानी ग्रुप के अगर आप पूरे पोर्टफोलियो में देखोगे तो अदानी ग्रुप इस मैसिव लैंड जो उन्होंने जेपी से एक्वायर किया हुआ है
इस पे वो मेजर फोकस करेंगे। बिजनेस पार्क पे, लॉजिस्टिक पार्क पे, वेयर हाउसिंग, कमर्शियल एंड मिक्स यूज डेवलपमेंट। सो आप ये समझ लो कि ये पूरे यमुना एक्सप्रेसवे की जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को इतना हाईली पॉजिटिव करेगा कि कोई भी इन्वेस्टर जिनके मन में ज़रा सा भी डाउट है, स्पेशली फॉर द यमुना एक्सप्रेसवे लोकेशन की बहुत टाइम टेकिंग होगा, अभी 10 से 15 साल का टाइम कम से कम लग सकता है, उनका ये सेंटिमेंट जो है कहीं ना कहीं वो हाईली पॉजिटिव होगा। अदानी ग्रुप के प्लान को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टर जो 5 साल 6 साल बाद की प्लानिंग कर रहा है, दे विल इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे बाई 2026 ओनली। और एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अदानी ग्रुप की एंट्री के बाद अदानी ग्रुप का जब भी मास्टर प्लान रिलीज होगा, इट विल बूस्ट दी इंटायर डेवलपमेंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे, स्पेशली 0 पॉइंट से लेके अप टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन तक। 4th नंबर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी हब। कनेक्टिविटी की बात कर ले तो यमुना एक्सप्रेसवे आज के डेट में एक डिफरेंट शेप में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता जा रहा है। अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हो जिन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन को पिछले 5 से 7 सालों में एनालाइज किया हुआ है, सो इस चीज़ को आप ग्राउंड रियलिटी पे इस ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आप जाकर देखोगे। सो यू विल सी कि जो 4 साल 5 साल पहले का जो कनेक्टिविटी प्लान था ऑन द पेपर, ऑल दी कनेक्टिविटी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द ग्राउंड। सो ये एक सबसे बड़ा गेम चेंजर है कि यमुना एक्सप्रेसवे इज गेटिंग कनेक्टेड विद द मल्टीपल एक्सप्रेसवेज, और इससे मल्टीपल जो एरियाज हैं वो कहीं ना कहीं यमुना एक्सप्रेसवे से विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेसवे अगर आप देखोगे तो रैपिड रेलवे की भी प्लानिंग है, ये भी बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, फ्रॉम गाजियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा लोकल मेट्रो होंगी, 130 मीटर रोड की वाइड कनेक्टिविटी है जो मल्टीपल सेक्टर्स को कहीं ना कहीं एडजॉइन करता है। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट मल्टीपल लोकल कनेक्टिविटी लाइक लोकल बसेस फॉर टैक्सी, ये भी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ प्लानिंग है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एडेड विथ यमुना एक्सप्रेसवे लोकेशन इन वेरी प्लान्ड मैनर। तो कनेक्टिविटी ओवरऑल ये होता है कि जितनी कनेक्टिविटी किसी भी लोकेशन की क्यों ना हो, अगर कोई एरिया मैसिव ग्रोथ की स्टेज में है तो इट मीन्स जितनी बेटर कनेक्टिविटी होगी वहाँ का रियल एस्टेट उतना ही बेटर होगा। एंड सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन यमुना एक्सप्रेसवे राइट नाउ। इसका एक्चुअल में रिजल्ट आप देखोगे बाई 2029 टू हार्डली 2030। 5th इज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद अगर आप देखोगे तो यमुना एक्सप्रेसवे एक ऐसी लोकेशन है जहां पर बड़े बड़े लैंड पार्सल अवेलेबल है और इंडस्ट्रीज को मल्टीपल बड़े बड़े लैंड पार्सल आज के डेट में अथॉरिटी दे सकती है। आज के रेट में अगर आप यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स विजिट करोगे जिसमें 28, 29, 32, 33 सारे सेक्टर्स आते हैं। एक तो उन्होंने जोनिंग डिवाइड करके इंडस्ट्रीज को लैंड दी है। इसके अलावा करेंटली जबकि वो एरिया अभी भी आपको खाली लगता है, बट स्टिल मोर देन 30 प्लस जो इंडस्ट्रीज हैं आज के रेट में ऑपरेशनल है, और लगभग 200 से 300 ऐसी कंपनीज है जिनका कैंपस आज के रेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो ये अपने आप में समझ लो कि मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ यमुना एक्सप्रेसवे आज के रेट में बढ़ रहा है, स्पेशली ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और जो भी आज के रेट में आपको ग्राउंड पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है एज पर मास्टर प्लान 2041, इट इज जस्ट 10% ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट प्लान एज पर 2041। सो आप समझ लो कि 10% की डेवलपमेंट अगर इस शेप में ले रहा है तो जब ये ग्रेजुअली 50%, 60%, 70% के आसपास टच करेगा, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन यू विल सी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, आप इसको एज्यूम कर सकते हो। अगर आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा के कंपैरिजन करेंगे, सो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कंपैरिजन में यमुना एक्सप्रेसवे का इंडस्ट्रियल जोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑन यमुना एक्सप्रेसवे रीजन। सो ओवरऑल इन सारे 5 फैक्टर्स के अलावा प्राइवेट डेवलपर का भी रोल जो है यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सो मल्टीपल डेवलपर हु इज कमिंग अप फॉर द डेवलपमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, उनके पास भी अलग अलग थीम की प्रॉपर्टी वो लेकर आ रहे हैं, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ उनकी जो टारगेट ऑडियंस है इस टाइप के प्रोडक्ट वो लेकर आ रहे हैं। तो सिंपल सा है कि जिस प्रोडक्ट को यमुना एक्सप्रेसवे पर आज हम 8,000, 9,000, 10,000 के रेट में बाई कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन की प्रॉपर्टी या तो नोएडा एक्सप्रेसवे में काफ़ी एक्सपेंसिव है या ग्रेटर नोएडा और नोएडा के लोकेशन में शायद वो ना हो। सो ओवरऑल यमुना एक्सप्रेसवे में जो सेंटिमेंट्स अथॉरिटी गवर्नमेंट अपना क्रिएट कर रहे हैं, प्राइवेट डेवलपर का भी बहुत बड़ा रोल होगा। सो काइंड ऑफ डेवलपमेंट दे आर प्लानिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, वो शायद डेवलपमेंट मुझे लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे के एज अ ओवरऑल वाइब्स को ही कहीं ना कहीं चेंज कर देगी। यमुना एक्सप्रेसवे अगले 4 to 5 ईयर्स में आप समझ लो एक वेल्थ क्रिएट करने वाली लोकेशन है, बट इन्वेस्टर्स जिनको बाई करना है यमुना एक्सप्रेसवे पर, आप कोई भी ऑप्शंस बाई कर रहे हो, एटलीस्ट यू शुड टेक डिसीजन आफ्टर डीप एनालिसिस ऑफ द ऑप्शन यू आर प्लानिंग टू बाई ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। सो आज के रेट में यमुना एक्सप्रेसवे पर जितनी भी ग्राउंड वर्किंग मैंने करी हुई है, आप मल्टीपल ऑप्शन इन आवर बकेट जहां पर आपको 60-70 लाख से लेके अप टू 3-4-5 ईयर तक के इन्वेस्टमेंट को ऑप्शन में दे सकता हूं। ये डिपेंड करता है कि एज ए इन्वेस्टर आपका लॉक इन पीरियड कितना है,
आपका मेन मोटिव क्या है, आप रेंटल थॉट के हिसाब से बाई कर रहे हो, आपका प्योरली जो मोटिव है वो इन्वेस्टमेंट के बाद एक अच्छी ROI का है। सो आप ऑल दी ऑप्शंस एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर बजट, आई कैन गिव यू द बेस्ट फिल्टर्ड ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इंटायर यमुना एक्सप्रेसवे। क्योंकि जो भी ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ फॉर द इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे एक डीप एनालिसिस होती है और हमारी ग्राउंड वर्किंग होती है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन बनाती है फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे।